24 अप्रैल की शाम को वक्त होगा करीब 7:30 एक रिक्शे वाला सुनसान सड़क से गुजर रहा था। तभी अचानक एक लड़की उसे हाथ का इशारा करते हुए कहती है, खड़े रहो। रिक्शे वाले ने कहा, बैठिए। तो जब रिक्शे पर सवार हुई तो रिक्शे वाले ने पूछा उससे कि तुम्हें जाना कहाँ है। उसने सिर्फ चलने का इशारा किया था और आगे चलकर भी सिर्फ इशारों से ही बताती गई कि इधर जाना है या उधर। उसने सीधे सीधे रिक्शे वाले को कुछ नहीं बताया तो रिक्शे वाला उन इशारों से बहुत ज्यादा परेशान हो गया। उसने रिक्शा रोका और पीछे मुड़कर पूछा कि तुम्हें जाना कहाँ है, एग्जैक्ट लोकेशन मुझे बता दो। डरने की कोई जरूरत नहीं है, साफ साफ बता दो, कब तक इशारे करते रहोगे। तो फिर उसने बोला कि मुझे शामिन के पास ले चलो। शामिन यानी एक तांत्रिक के पास जाना है। उसने बोला, वही तांत्रिक जो जादू से बीमारियों को ठीक करता है। रिक्शे वाले को बड़ा ही अजीब सा लगा क्योंकि वो लड़की 21 साल की और रात को एक तांत्रिक को ढूंढ रही थी। लेकिन उसने ज्यादा नहीं सोचा और उस तांत्रिक के पास उतार कर वहां से चला गया। कहानी में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से एक छोटी सी विनती करता हूं कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि आप सभी के समर्थन के बिना हम अधूरे हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं। इस घटना के 3 दिन बाद 27 अप्रैल 1997 जगह मैदान, इंडोनेशिया, जो कि नॉर्थ सुमात्रा प्रोविंस की कैपिटल सिटी है। एक किसान अपने उसी शहर में अपने पशुओं को गन्ने के खेत के बीच में से लेकर जा रहा था। जैसे ही वो आगे बढ़ रहा था उसके पशु भी आगे चल रहे थे। वो जैसे ही अपने पशुओं की ओर भागा तो वो फिसल गया और नीचे गिर गया। तो वो उठने के बाद नीचे देखता है कि ये क्या है। उसने नोटिस किया कि नीचे अजीब किस्म की मिट्टी है। मतलब कि ऐसा लग रहा था कि जैसे जमीन के अंदर की मिट्टी को निकालकर ऊपर की ओर डाला है। उस किसान को थोड़ा सा शक हुआ तो उसे उस मिट्टी को खोदने की जिज्ञासा आई कि मैं खोद के देखता हूं कि इसके नीचे क्या है। लेकिन वो थोड़ा सा घबराया और रहने दिया क्योंकि जिस जमीन पर वो खड़ा था वो उसकी जमीन तो नहीं थी। इसी वजह से उसने खोदने का अपना फैसला कैंसिल कर दिया। फिर वो वापस अपने गांव की ओर चला गया। वहां जाकर उसने सरपंच को इस खेत की अजीब सी मिट्टी के बारे में बताया। उसके बाद वो सरपंच और उसके साथ कुछ लोग वहां उस खेत में पहुंचे। वो सोचने लगे कि अब इस मिट्टी को खोदा कैसे जाए क्योंकि वो साथ में भी कुछ लेकर नहीं आए थे। तो उन्होंने पास ही पड़ी एक लकड़ी को उठाया और उस मिट्टी के अंदर घुसा कर देखने की कोशिश की और वो लकड़ी बिल्कुल एकदम से नीचे घुस गई। लेकिन जैसे ही उस लकड़ी को दोबारा पकड़कर बाहर निकाला गया तो अजीब सी बदबू वातावरण में फैल गई। वहां पर जितने भी लोग खड़े थे उन्हें भी ये बदबू का एहसास हो रहा था। बहुत ही अजीब सी बदबू थी। तो वो एक बार के लिए तो डर गए, लेकिन सभी लोग ये जानने के लिए एक्साइटेड थे कि इसके नीचे है क्या। फिर वहां के सरपंच ने वहां की लोकल पुलिस को बुलाया। फिर पुलिस को साथ लेकर और गांव वालों की हेल्प से वहां की खुदाई को शुरू करवाया। जैसे जैसे खुदाई हो रही थी वो और गहराई में जा रहे थे। लेकर खुदाई करते करते उनके औजार किसी चीज से टकराई। उस चीज के साथ औजार टकराने पर वो एक बार तो रुक गए और आराम आराम से उस मिट्टी को साइड करने लगे। वो धीरे धीरे जब ये कर रहे थे तो उन्हें एक ऐसी चीज नजर आई जिसके बाद वहां खड़े सभी लोग हैरान थे और डर का माहौल चारों ओर फैल गया। वहां पर एक औरत का सर उन्हें मिला। उसकी आंखें खुली हुई थीं और उसकी नजरें उन गांव वालों के ऊपर पड़ रही थीं। एक बार के लिए तो सभी डर गए थे। उस लड़की को गले तक दफनाकर उसके बाद मट्टी उसके ऊपर डाल दी थी। पुलिस ने उस बॉडी को देखकर अपनी इन्वेस्टिगेशन को चालू किया। पुलिस की पूछताछ से यह भी पता चला कि उस लड़की का नाम देवी था और उसकी उम्र 21 साल थी। वो पिछले 3 दिन से गायब थी। जब वो अपने घर से मार्केट में से कुछ लेने के लिए गई थी तब से वो गायब थी। देवी की बॉडी को उस घड़े से बाहर निकालने के बाद उसके कुछ घंटों बाद एक 15 साल की उम्र वाले एक रिक्शे वाला, जो वहीं रिक्शे वाला था, उसने पुलिस को बताया कि 3 दिन पहले यानी 24 अप्रैल की शाम को वक्त होगा करीब 7:30 को उस तांत्रिक के पास उतार कर वहां से चला गया था। जैसे ही पुलिस को उस तांत्रिक के बारे में पता चला तो पुलिस तुरंत उस तांत्रिक की ओर रवाना हुई और उस तांत्रिक का नाम था अहमद सूरत जी और उसकी उम्र 45 साल की थी। पुलिस ने उसके घर के बाहर गाड़ी को रोका। उन्होंने उस घर को चारों ओर से घेर लिया। अब वह तांत्रिक भागने की कोशिश तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता। फिर पुलिस उस तांत्रिक के घर के अंदर एंटर होती है और वो हैरान हो जाते हैं कि वो तांत्रिक वहीं पर था, ना कि कहीं पर भागा था। उसके साथ साथ उसकी वाइफ भी वहीं पर थी। पुलिस उस तांत्रिक से देवी के बारे में पूछा, क्या तुम देवी को जानते हो?
क्या 24 अप्रैल की रात को देवी तुम्हारे साथ थी? वो तुम्हारे पास क्यों आई थी? पुलिस के इन सवालों के बाद तांत्रिक का जवाब आता है। वो कहता है कि मैं देवी नाम की किसी भी लड़की को जानता ही नहीं हूं। आप बात किसकी कर रहे हो और उस लड़की के साथ क्या हुआ, कौन थी, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। लेकिन पुलिस को उस तांत्रिक के ऊपर पूरा शक था, तो वहां के इंस्पेक्टर ने सिपाहियों से उस घर की तलाशी लेने को कहा। जब पुलिस वाले उसके घर की तलाशी ले रहे थे तो तलाशी के दौरान उन्हें देवी यानी वही लड़की जिसको दफना दिया गया था, उस लड़की की काफी चीजें मिली। जिसके बाद उस तांत्रिक की अच्छे से पिटाई हुई, उसे अच्छे से धोया गया। फिर जाकर कहीं वह तांत्रिक बोलने के लिए तैयार हुआ, लेकिन जो उसने बोला उसे सुनकर आप भी हैरान हो जाओगे। उसके बाद उस तांत्रिक ने बिना डरे आराम से पुलिस को सब कुछ बता दिया। उसने कहा कि तुम सिर्फ देवी की बात कर रहे हो, मैंने सिर्फ देवी को ही नहीं बल्कि दर्जनों लड़कियों को मारा है। इसी तरह से, बिल्कुल सेम इसी तरह से मैंने उन लड़कियों को भी गन्ने के खेतों में गाड़ा हुआ है। पुलिस तुरंत उस तांत्रिक को जीप में बिठाकर गन्ने के खेतों की ओर रवाना हुए। उन्होंने उस खेत में सर्च अभियान शुरू किया तो उन्हें उसी सेम तरह की मट्टी और गड्ढे हर जगह दिखने लगे, जिसके अंदर औरतें गले तक दफन थीं और सर के ऊपर हल्की फुल्की मट्टी डाल रखी थी। जब छानबीन पूरी हुई, पूरा खेत लाशों से भरा हुआ था, मानो जैसे कि कोई कब्रिस्तान हो। जिसके बाद आगे चलकर पुलिस ने उस तांत्रिक और उसकी बीवी को भी अरेस्ट कर लिया। जी हां, बीवी को क्यों किया वो आगे चलकर आपको पता चलेगा। कोर्ट में ट्रायल के दौरान उस तांत्रिक यानी सूरज जी ने बताया कि आखिर उसने इतनी लड़कियों को क्यों मारा और क्यों उन्हें गले तक ही दफनाता था। उसके बाद उस तांत्रिक ने पुलिस को सब कुछ कह दिया। तांत्रिक ने कहा, सन 1986 में इस घटना के 11 साल पहले मुझे एक अजीब सा सपना आया जिसमें मेरे मृतक पिता मेरे पास आते हैं और मुझे 70 औरतों का सलाइवा पीने के लिए कहते हैं, यानी उनका थूक या लार। अगर मैं ये सब कुछ कर लेता हूं तो मैं अमर हो जाऊंगा। जब मैं नींद से उठा तो मुझे ये सपना बिल्कुल भी नहीं लगा, बल्कि ये हकीकत लगा, मानो जैसे कि ये सब कुछ सच में हुआ हो। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं वही करूंगा जो मेरे पिता ने मुझे करने को कहा है। लेकिन मेरे पिता ने ये नहीं बताया कि उन 70 औरतों का थूक मुझे कैसे पीना है या कैसे उनके मुंह से बाहर निकालना है। कुछ हफ्तों तक तो मैं सोचता रहा। फिर मैंने तय किया कि लड़कियों के मुंह से थूक बाहर निकालना है तो उसका सबसे आसान तरीका है कि पहले तो मैं उन्हें मार दूं और उसके बाद उनका सलाइबा मैं बाहर निकाल लूं। अब उसने यह बात हर जगह कह दी है। नतीजा ये हुआ कि मेरे पास ऐसी विद्या आ गई है जिससे मैं किसी भी औरत को खूबसूरत और जवान बना सकता हूं। जिसके बाद धीरे धीरे कर वो सारी औरतें उस तांत्रिक के पास पहुंचने लगीं और उस तांत्रिक से खूबसूरत दिखने की मदद मांगी कि हमें हमेशा के लिए खूबसूरत बना दो। जब औरतें वहां पहुंचती थीं, सबसे पहले तो उन्हें रात को आने के लिए ही कहा जाता था, जब पूरा अंधेरा होता था, और उन्हें इस बात को किसी के साथ भी शेयर करने से मना कर दिया जाता था। मतलब कि वो लड़कियां उस तांत्रिक के पास जाती हैं या खूबसूरती का वरदान लेती हैं, ये सभी बातें वो लड़कियां किसी को शेयर नहीं कर सकती थीं। अगर ऐसा किया तो वो जादू बिल्कुल भी काम नहीं करेगा और वो लड़कियां और भी ज्यादा बदसूरत दिखने लग जाएंगी। जब औरतें रात को उस तांत्रिक के पास जाया करती हैं, सबसे पहले उस तांत्र को फीस पकड़ाती थी, लगभग 20-25 हजार के बीच। और उसके बाद वो तांत्रिक उन औरतों से कहता था कि अब तुम्हें कुछ रिचुअल्स फॉलो करने पड़ेंगे ताकि वो उन्हें कुछ खूबसूरती दे सके। तो वो उन लड़कियों को अपने घर से बाहर उन गन्नों के खेत में ले जाता और खेत में तब तक चलने को कहता जब तक तांत्रिक उन्हें रुकने के लिए नहीं कहता। तो रुकने के बाद वो तांत्रिक उन लड़कियों के हाथ में एक शावल पकड़ा देता, यानी कस्सी, और उनसे एक गड्ढा खोदने को कहता, ये कहकर कि ये इस परंपरा का हिस्सा है, तुम्हें ये करना ही पड़ेगा, जिसके बाद आगे चलकर तुम खूबसूरत हो जाओगी। वो तांत्रिक वहां खड़ा रहता और उसके साथ आई औरत वहां गड्ढा खोती रहती। जब तक लमसम कमर तक गड्ढा खुद जाता था तो वो उन्हें रुकने को कहता और उसके बाद वो तांत्रिक उन लड़कियों को गड्ढे में जाने के लिए कहता और अपने हाथों को पीछे समेटने के लिए भी कहता। अगर वो लड़कियां नर्वस होती तो वो तांत्रिक उन्हें विश्वास दिलाता कि ये सब परंपरा का हिस्सा है, घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, सब लड़कियां बिल्कुल ऐसा ही करती हैं और वो सब सुरक्षित हैं और खूबसूरत दिख रही हैं। तो ये सुनकर वो लड़कियां खड़े में चले जाती और हाथों को पीछे समेट लेती। उसके बाद वो तांत्रिक शावल से उस गड्ढे को भरने लगता, तब तक जब तक वो लड़की हिलने ढुलने के लायक नहीं रहती।
जिसके बाद आगे चलकर वो तांत्रिक एक रस्सी या कोई केबल को उस लड़की के गले पर बांधता और पूरा जोर लगाकर उसे खींचता, तब तक जब तक उस लड़की की मौत ना हो जाए। फिर वो उस लड़की की बॉडी को गड्ढे से बाहर निकालता और उसके बाद जबरदस्ती वो तांत्रिक लड़की के थूक को बाहर निकालता और उसको पानी में मिक्स करके पी लेता था। बॉडी को बाहर निकालने के बाद वो गड्ढे को और गहरा करता और बॉडी को गड्ढे में गले तक दफना देता और उसके बाद उसके ऊपर हल्की फुल्की मिट्टी डाल देता। वो उन लड़कियों का सर, उन लड़कियों की आंखें अपने घर की ओर रखता और उनकी आंखों की पुतलियों को भी खोल देता ताकि उनकी आंखें खुली रहें। मतलब लड़कियों के सर को घुमाकर उस हेड की डायरेक्शन को अपने घर की ओर कर देता ताकि वो औरतें उसी के घर की ओर देखें, क्योंकि उसे लगता था कि अगर ये औरतें उसके घर की ओर दिन रात लगातार देखती रहेंगी तो उसकी पावर्स बढ़ेंगी। फिर आगे चलकर उस तांत्रिक ने बताया कि देवी के केस में जब वो उसके घर पहुंची थी और जब उसने वो फीस पे कर दी थी, वो थोड़ी डरी हुई थी, क्योंकि उस तांत्रिक के घर को छोड़कर और दूर जाकर वो रिचुअल करना उसे अंदर से डरा रहा था। और उस तांत्रिक की घरवाली बिना सोचे समझे उसकी बातों में आ गई और फिर वो दोनों देवी के पास दूसरे कमरे में चले गए। तांत्रिक की घरवाली ने देवी को ये आश्वासन दिया कि उन्होंने ये पहले भी कई बार किया हुआ है और इसमें कोई डरने की बात नहीं है, तुम एकदम सुरक्षित हो। तांत्रिक की बीवी ने तो ये भी कहा कि रिचुअल्स करने के लिए मैं भी तुम्हारे साथ लूंगी, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। और उसकी पत्नी को उसका साथ देने के लिए उम्र कैद की सजा हुई। बाद में उस तांत्रिक को ऐसी सजा मिली जिसे सुन आप ही सोच, मैत्रिक को गोलियों से भून दिया गया, जिससे उसकी वहीं पर ही मौत हो गई। तो इन तांत्रिकों से थोड़ा सावधान रहो, खासकर लड़कियों को तो ऐसे तांत्रिक से दूर ही रहना चाहिए। तो दोस्तों, मैं आपका दोस्त जिमी पारेख आप सबसे मिलता हूँ अगले किसी और सच्ची कहानी में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ कर दीजिए, और वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर करें, और अपना ख्याल रखिए, हमेशा खुश रहें। जय हिंद।